राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो नवरात्र विशेष में आप नवरात्रि की 9 दिनों की व्रत कथाएं सुन रहे हैं। आज हम नवरात्र के दूसरे दिन और तीसरे दिन की कथा एक साथ सुनेंगे, क्योंकि इस बार के नवरात्र में यानी चैत्र नवरात्र में द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन है। इसलिए आज हम नवरात्र के दूसरे और तीसरे दिन की कथा एक साथ सुनेंगे। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। इस श्लोक में अनुत्तमा का अर्थ जिनसे अधिक उत्तम कोई नहीं है, और अक्षमाला और कमंडलु शब्द में दो वस्तु होने के कारण कमंडलु शब्द के द्विवचन का प्रयोग है। अब हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करेंगे। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व और पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। अब हम माँ चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक
दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है और इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए अद्भुत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। राक्षस महिषासुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया और वह स्वर्गलोक में अपना राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। वहीं स्वर्ग नरेश देवराज इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उसका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देख एहसास हुआ कि उसका काल नज़दीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया और फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी नवरात्रि की पावन पर्व में नवरात्रों के पावन पर्व की कथाएं। आपको ये कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे। जय माता दी।